चिकन के साथ जब मैंने ब्रेड का इस्तेमाल किया और एक नई रेसिपी तैयार की तो इसका जायका बिल्कुल शौरमा की तरह हो गया। तो मैंने इस रेसिपी को कैसे तैयार किया है चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक चिकन ब्रेस्ट लिया है और इसे इस तरह से स्लाइस में कट कर लेना है। बहुत एहतियात से कट कीजिएगा वरना उंगली यहाँ पे कट सकती है, और जितना पतला स्लाइस होगा उतना चिकन बहुत अच्छे से ग्रिल्ड हो जाएगा। हमेशा कुछ नया ट्राई करना चाहिए। कभी कभी कुछ नया ट्राई करने से उसका जायका पुराने वाली चीज़ों के जायके से भी बेहतर हो जाता है। शौरमा तो अक्सर बनता ही है, अक्सर लोग खाते ही हैं, लेकिन उसके जायके से इसका जायका बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन हाँ, ये पता चलता है कि ये शौरमा ही है। यहाँ पर मैंने देखिए चिकन को इस तरह से कट लगा दिया है ताकि जितने मसाले इसमें मैं शामिल करूँगी वो बहुत अच्छे से इसमें जज्ब हो जाएँ। अब यहाँ पर चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेशन के लिए यहाँ पर चिकन में मैंने शामिल किया है 1 टीस्पून वाइट विनेगर, 2 टीस्पून मैंने शेज़वान चटनी लिया है, आप शेज़वान सॉस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ में हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मिक्स हर्ब शामिल कर देना है, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे, साथ में हाफ़ से थोड़ा सा कम इसमें काली मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। अब इसे बहुत अच्छे से मिला लेना है और इसके बाद इसे रेस्ट करने के लिए एटलीस्ट 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे चिकन के साथ इतनी मेहनत तो हो गई है, तो अब हम ब्रेड के साथ भी कुछ मेहनत कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रेड के 6 स्लाइस लिए हैं। यहाँ पर मैंने व्हीट ब्रेड का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो वाइट ब्रेड से भी बना सकती हैं। यहाँ पर देखिए ब्रेड को अब हम बेलन की मदद से इस तरह से बेल लेंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि ब्रेड हमेशा फ्रेश होना चाहिए। अगर बासी या 2-3 दिन से ज़्यादा का ब्रेड होगा तो इस तरह से जब आप बेलेंगी ना तो वो टूट जाएगा, लेकिन अगर वो फ्रेश होगा तो बहुत अच्छे से ये बेल जाएगा। देखिए बिल्कुल इस तरह से। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हाथ को थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से इसमें प्रेस करना होगा ताकि ये बहुत ईज़िली इस तरह से बेल जाए। देखिए इस तरह से इसे बहुत अच्छे से बेल लेंगे। जब हम लोग इंस्टेंट रेसिपी बनाते हैं ना तो वो बहुत जल्दी तो बन जाता है, लेकिन मेहनत उसमें भी करनी पड़ती है। इसके बाद यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी लिया है और इसके एक एक पत्ते को इस तरह से निकाल लेना है। कोशिश कीजिएगा कि पत्ते टूटे नहीं, लेकिन अगर टूट भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि टूटने नहीं चाहिए। मेरे एक टूट गए थे और सारे बहुत अच्छे से निकल गए थे। इस तरह से निकालने के बाद इसे भी बेलन की मदद से बहुत अच्छे से बेल लेना है ताकि जो इसमें बीच में जो तने होते हैं ना, जो सख्त होते हैं, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। देखिए बिल्कुल इस तरह से इसे बेल लेंगे। जब हम लोग कुछ नया ट्राई करते हैं ना तो उसको कुछ नए अंदाज में भी बनाना होता है, क्योंकि जब उसका फ्लेवर आप महसूस कीजिए तो आपको ये पता चले कि बिल्कुल नया फ्लेवर है और बहुत अच्छा फ्लेवर है। तो इसलिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, पैन को बटर से बहुत अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का पैन है तो आप इसमें ही बनाइएगा, क्योंकि इसमें जो ब्रेड में डिज़ाइन आती है ना वो देखने में बहुत अच्छा लगता है और ग्रिल्ड भी बहुत अच्छे से होता है। लेकिन अगर आपके पास प्लेन वाले पैन है तो उसमें भी आप बना सकती हैं। देखिए यहाँ पे इसे मैंने बहुत अच्छे से ग्रीस कर लिया। अब हम चिकन के एक एक स्लाइस को इसमें इस तरह से डाल देंगे और 10 से 15 मिनट में ये बहुत अच्छे से ग्रिल हो जाएगा। दोनों साइड को आपको मीडियम टू लो फ्लेम पर ग्रिल कर लेना है। ये सब ऐसी रेसिपी है जो बच्चे बड़े सबका बहुत ही फेवरेट होता है, और ये कह सकते हैं कि आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकती हैं, आप डिनर में भी बना सकती हैं, और अगर आप चाहें तो एज ए स्नैक्स भी इसे इंजॉय कर सकती हैं। बच्चों को तो ये काफ़ी पसंद आता है, तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल्स पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जब हम लोग घर पे शौरमा बनाते हैं तो हमारे पास स्टैंड तो होता नहीं है, क्योंकि हम लोग स्टैंड में इस तरह से चिकन को लगा नहीं सकते हैं, तो इस तरह से पैन में ही बनाते हैं। लेकिन फ्लेवर में ज़्यादा फ़र्क आता नहीं है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। लेकिन खैर अपनी अपनी सबकी राय है, और अगर आपकी राय कुछ अलग है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। यहाँ पर देखिए मैंने ब्रेड को इस तरह से सेट कर लिया है, एक पर एक डाल के इस तरह से सेट कर लेना है। इसके बाद जो पत्ते हैं उसको इस तरह से सेट कर लेंगे। मैंने 2 रोल तैयार किया था और 3 पीस उधर लगाए थे, 3 पीस इधर लगाए थे। बस इसको जब लगाइएगा ना तो बहुत एहतियात से लगाइएगा, क्योंकि अगर ये एक पर एक अच्छे से सेट नहीं होगा तो जब आप इसको फोल्ड कीजिएगा ना तो ये खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्रेड के ऊपर इस तरह से पत्ते को मैंने लगा दिया है, और कोई भी सॉस, कोई भी केचप, कुछ भी मैंने इसमें शामिल नहीं किया है, क्योंकि शौरमा एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी होती है और इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी डालते नहीं हैं। अब हम यहाँ पे
इसके ऊपर चिकन के स्लाइस को इस तरह से डाल देंगे। ये ज़रूरी नहीं होता कि किसी चीज़ में बहुत फ्लेवर लाने के लिए उसमें बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। कम चीज़ों से भी फ्लेवर्स बहुत अच्छे आ सकते हैं अगर आप सही ढंग से इस्तेमाल करती हैं, सही तरीके से इस्तेमाल करती हैं और सही क्वांटिटी से इस्तेमाल करती हैं तो वो चीज़ बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पर मैंने चीज़ के 2 स्लाइस लिए हैं। एक ब्रेड रोल जो मैंने बनाया है उसमें मैंने 2 स्लाइस का इस्तेमाल किया है, एक में 1 का इस्तेमाल किया है। अगर चीज़ जिसको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं और मुझे थोड़ा कम पसंद है तो इसलिए मैंने एक ही स्लाइस का इस्तेमाल किया है। अब इसे बिल्कुल दबाते हुए हाथों से इस तरह से रोल कर देंगे। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से ये रोल हो गया है। और दूसरे जो शौरमा का ब्रेड है या ब्रेड वाला शौरमा है, कुछ भी कह सकते हैं आप इसे बहुत अच्छे से यहाँ पे रोल कर लेंगे। अब हम दोबारा पैन को बहुत अच्छे से बटर से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पर फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा। इसके बाद इस शौरमा को बहुत अच्छे से बेक कर लेंगे। दोनों साइड से बेक कीजिएगा। देखिएगा इसमें डिज़ाइंस कितने अच्छे आते हैं जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए बिल्कुल इस तरह से। और ये शौरमा आप खाइएगा तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ब्रेड का खाया है, क्योंकि बिल्कुल इसका फ्लेवर ब्रेड वाला नहीं आता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये शौरमा कैसा लगा। यहाँ पर अब हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे ताकि खाने में भी आसानी हो और देखने में भी ये बहुत अच्छा लगता हो। ऐसे भी डायरेक्ट आप खा सकती हैं, लेकिन इसको कट करके खाने का अपना ही मज़ा है। तो मैं इसे इस तरह से कट कर दूँगी और इसे सॉस के साथ, केचप के साथ, आप दोनों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मैंने तो ऐसा ही खाया था, मुझे तो ऐसा ही बहुत अच्छा लगा था।